जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपीएससी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित नागार्जुन की कविता हजार हजार बाहों वाली को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, हमारे पाठ्यक्रम में हजार हजार बाहों वाली ऐसा लिखा हुआ है, जबकि हजार हजार बाहों वाली यह कविता ना होकर के नागार्जुन जी की कविता संग्रह है। और हमारे जो पाठ्यक्रम में कविता लगी हुई है वह इसी संग्रह में संग्रहित है। वह कविता है हजार बाहों वाली शिशिर, ये कविता है, किंतु पाठ्यक्रम में हजार हजार बाहों वाली लिखा हुआ है, तो यह किताब है उनकी। दोस्तों, हजार हजार बाहों वाली कविता का प्रकाशन, काव्य संग्रह का प्रकाशन 1981 में हुआ था और इसमें 1942 से लेकर के 1980 तक की कविताएं संग्रहित हैं। लगभग 110 कविताएं इसमें संकलित हैं। और इस संग्रह का प्रथम कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारी जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविता है वो इसी में है, इसलिए संग्रह के विषय में पूछा जा सकता है। और इस संग्रह की अंतिम कविता है हमने तो रगड़ा है। ध्यान रखिएगा, इस संग्रह की अंतिम कविता है हमने तो रगड़ा है और प्रथम कविता है प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। हमारे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित ये कविता हजार बाहों वाली शिशिर है, यह 1965 में प्रकाशित हुई है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, कहीं कहीं मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है। दोस्तों, हम यहाँ पर व्याख्या और जो तथ्य लाए हुए हैं वह ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं सवाल, उनकी दृष्टि से यह वीडियो बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं, क्योंकि इसमें विशेष आपको रिटर्न की जो कला है, शैली है, उसका विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से वीडियो बनाते हैं, इसलिए इसे उसी दृष्टि से देखिएगा। तो आइए देखते हैं अपनी आलोच्य कविता। कवि कहते हैं शिशिर ऋतु के विषय में, हजार बाहों वाली शिशिर विषकन्या। दोस्तों, यहाँ पर वाली होगा। शिशिर विषकन्या उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या, हिमदग्ध होठों के प्राण शोषी चुंबन, तन मन पर लेप गए ज्वाला में चंदन, एक एक शिशिर एक एक सिरा में। यहाँ पर शिशिर नहीं होगा दोस्तों, सिरा होगा, यहाँ पे शिशिर गलत हो गया है। एक एक सिरा में 100 सुइयों की चुभन, अद्भुत यह भुजा पास अद्भुत आलिंगन, तरण तर झुलस गए पड़ा है ओसमय तुषार, किया है महाकाल ने हिमानी का श्रृंगार। आज है गरल धन्य कल थी सुधा धन्या, हजार बाहों वाली शिशिर विषकन्या, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या। दोस्तों, कविता इतनी ही है। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि बाबा नागार्जुन एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं, घुमक्कड़ कवि हैं। वो कहीं तिब्बत की यात्रा करते हैं, कहीं हिमालय की यात्रा करते हैं, कहीं विदेशों की यात्रा करते हैं, तो कहीं संपूर्ण भारत की यात्रा करते हैं। और ऐसा यात्रा करने वाला जो कवि होता है वो अपने समय की प्रकृति से और प्रकृति के परिवर्तनों को वह जीता है। और नागार्जुन जी भी प्रकृति से उनका विशेष लगाव था और वह प्रकृति को जीते भी हैं, इसलिए प्रकृति का वह सूक्ष्म अंकन करते हैं। नागार्जुन शोषितों के, दलितों के, वंचितों के कवि हैं, वह उनकी भी बातें रखते हैं, इसलिए इनको जन कवि कहा गया है। दोस्तों, यह प्रगतिशील कवि हैं जो अन्य कवियों से एक नई दृष्टि रखते हैं और नई विषय वस्तु का भी चयन करते हैं। तो यह कविता उनकी प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण और प्रकृति के द्वारा उन्होंने जो अनुभव किया उसको इस कविता में उतारने का उन्होंने प्रयास किया है। शिशिर ऋतु का वह वर्णन करते हैं। शिशिर ऋतु की जो विशेषताएं हैं मनुष्य के जीवन में, इस प्रकृति में शिशिर ऋतु जब आती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वह किस प्रकार से मनुष्य को, जीवों को, प्रकृति को अपने आगोश में लेती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसका चित्रण इस कविता में नागार्जुन जी ने किया है। दोस्तों, हमारे भारतीय पंचांग में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। उन 6 ऋतुओं में शिशिर ऋतु है जो जनवरी फरवरी के मध्य में होती है। तो इस शिशिर ऋतु का चित्रण कवि ने
मानवीकरण करके करते हैं। इसको शिशिर ऋतु को एक विष कन्या के रूप में बताते हैं, कहीं वन देवी के रूप में बताते हैं, और वह किस प्रकार से जीवों को, प्राणियों को प्रभावित करती है उसका चित्रण करते हैं। तो आइए देखते हैं कविता को। हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या। कवि कहते हैं कि हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, यहाँ पर शिशिर ऋतु को कवि ने हजार बाहों वाली इसलिए कहा है क्योंकि जब शिशिर ऋतु आती है तो किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समूह को, एक समुदाय को न प्रभावित करके संपूर्ण प्रकृति को अपने आगोश में ले लेती है। इसलिए हजार बाहों वाली कह कर के कवि ने उसके व्यापकत्व को बताया है कि हजार बाहों वाली है, यानी कि वह सबको अपने आगोश में ले लेने वाली है। और क्या कहते हैं कि यह विष कन्या है, कवि ने इसको विष कन्या कहा है। दोस्तों, विष कन्या पौराणिक कथाओं में पता चलता है कि विष कन्या एक ऐसी युवती होती थी जिसको एक राजा अपने शत्रु राजा को मारने के लिए तैयार करता था। इस विष कन्या को हल्का सा विष दे करके तैयार किया जाता था। इस प्रकार से उसके शरीर में विष आ जाता था और वह रूपवती कन्या जब शत्रु राजा के पास जाती थी, शत्रु राजा उस पर मोहित होता था और जैसे ही मोहित होकर के दोनों प्रणय चुंबन करते थे, जैसे यह विष कन्या शत्रु राजा का चुंबन करती थी वैसे ही शत्रु राजा के शरीर पर विष प्रवाहित हो जाता था और शत्रु राजा का अंत हो जाता था। तो इस शिशिर ऋतु को कवि ने यहाँ पर उस विष कन्या की भांति बताया है कि यह शिशिर ऋतु किस प्रकार से मनुष्य से लिपटती है, प्रेम करती है, जैसे कि वह विष कन्या एक राजा से प्रेम करती है और उसका प्राण ले लेती है। यह शिशिर ऋतु भी वैसी ही है, कष्टकारी है कि वह आकर के प्राणियों को बहुत कष्ट देती है और बहुतों का तो प्राण भी ले लेती है। तो कवि कहते हैं कि यह शिशिर ऋतु विष कन्या की भांति है। और आगे कहते हैं कि उतरी सांसों में प्रलय की वन्या, और वह प्रत्येक प्राणी के सांसों में इस प्रकार से आती है मानो कि वह प्रलय की वन देवी हो। वन्या का मतलब वन देवी है, तो वह वन देवी की भांति, प्रलय की वन देवी की भांति आती है। ऐसा कवि ने शिशिर ऋतु को मानवीकरण के द्वारा मानवीय गुणों से युक्त बताते हैं। आगे देखते हैं। हिमदग्ध होठों के प्राण शोषी चुंबन, तन मन पर लेप गए ज्वालामय चंदन। आगे कवि कहते हैं कि उसका जो चुंबन है उस विष कन्या का या विष कन्या रूपी शिशिर ऋतु का, वह प्राणों को हरण करने वाला है, प्राण शोषी है। हिमदग्ध होठों के, वह हिमदग्ध इसलिए कहा गया क्योंकि वह अत्यंत ठंडी को लेकर के आती है, बर्फ जैसे उस कष्ट को लेकर के आती है, जैसे कि बर्फ होते हैं और बर्फ दोस्तों जहाँ पर पड़ती है वह उस प्रकृति को, उस जीवों को नष्ट कर देती है, जला देती है। अत्यंत गर्मी और अत्यंत ठंडी दोनों ही प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर उस विष कन्या के होठों को हिमदग्ध के समान बताया गया है कि वह उसके हिमदग्ध होठ जो हैं वह जब चुंबन करती है तो वह प्राणों को भी ले लेते हैं। और आगे कहते हैं कि तन मन पर लेप गए ज्वालामय चंदन, और वह शिशिर ऋतु तन और मन पर, शरीर में और साथ साथ मानसिक रूप से भी इस प्रकार से शरीर पर लिपट जाती है मानो कि वह जो शिशिर ऋतु गर्मी में अत्यंत शीतलता प्रदान करती थी, जैसे कि अत्यंत शीतलता चंदन प्रदान करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया कि ज्वालामय चंदन, यानी कि वही जो शीतलता प्रदान करने वाला चंदन है आज वह ज्वालामय यानी कि अग्नि के समान लग रहा है। वह शिशिर ऋतु जो ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत शीतल होती है वह आज ज्वाला रूपी चंदन का रूप धारण किए है, मानो कि चंदन पर अग्नि प्रवाहित हो गई हो, अग्नि उसमें समाहित हो गई हो, वैसी हो गई है। दोस्तों यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है, किंतु यहाँ पर विरोध यह दिखाया गया है कि ज्वाला के रूप में दिखाया गया है। और आगे कवि कहते हैं कि एक एक सिरा में 100-100 सुइयों की चुभन। यहाँ पर शिशिर कीजिएगा दोस्तों, सिरा होगा, सिरा मतलब धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उन्हीं को कहा गया है कि यह है इसका जो आलिंगन है, इस शिशिर ऋतु का जो चुंबन है वह इस प्रकार से है। इस शिशिर ऋतु का जो लेपन है, जो शरीर में तन मन पर लिपट जाती है, वह इस प्रकार से तन मन पर एक एक सिरा पर ऐसे
चुभ रही है, मानो कि 100 सुइयाँ चुभ रही हों, 100 सुइयों के चुभने जैसा कष्ट प्रतीत होता है इस शिशिर ऋतु का, इस शीत ऋतु का। आगे कहते हैं कवि कि अद्भुत यह भुजा पास अद्भुत आलिंगन। इस शिशिर ऋतु का जो भुजा पास में अपने हजार हजार बाहों में कसने का जो तरीका है यह अद्भुत है, और इसका जो आलिंगन है, इसका जो अपने गले लगाने का क्रिया है यह अद्भुत है। यहाँ पर अद्भुत इसलिए कवि ने कहा है क्योंकि जब कोई एक दूसरे से प्रेमी प्रेमिका या कोई भी मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं, भुजाओं में भरते हैं, तो वहाँ पर आनंदित होते हैं। किंतु यहाँ यह शिशिर ऋतु का जो आलिंगन है, अपनी भुजाओं में कसना है, वह तो प्राणशोषी है, प्राणों को हरण करने वाला है। इसलिए इस आलिंगन को, इस भुजा पास को भुजाओं में भरने को कवि ने यहाँ पर अद्भुत कहा है। आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं तरण तर झुलस गए पड़ा है ओ समय तुषार, किया है महाकाल ने हिमानी का श्रृंगार। कवि कहते हैं कि यह शिशिर ऋतु जब आती है तो अपने आगमन से तृण यानी घासों को और तरु यानी वृक्षों को झुलसा देती है, बिल्कुल उनको नीरस कर देती है, उनके जो उनका दृश्य होता है उसको बदल देती है, उनको जला देती है। और कहते हैं कि पड़ा है ओ समय तुषार, और ओ समय तुषार आ जाता है, पड़ जाता है। दोस्तों आप देखे होंगे कि जब विशेष भीषण ठंडी पड़ती है तो उस ठंडी से जो पेड़ पौधे होते हैं वह एकदम झुलस जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक जो ठंडी होती है वह भी नुकसान करती है और अधिक गर्मी भी नुकसान करती है। इसलिए पेड़ पौधे अधिक जब ठंडी भी पड़ती है तो उनका जो सौंदर्यमय उनका रूप होता है वह बिगड़ जाता है, वह झुलस जाते हैं, वह विकृत हो जाते हैं। उसी को कवि कहते हैं कि यह शिशिर ऋतु आकर के तृण को और तरुओं का बिल्कुल झुलसा देती है। आगे कहते हैं कि किया है महाकाल ने हिमानी का श्रृंगार, और आगे कहते हैं कि शिशिर ऋतु आकर के ऐसा तांडव मचाती है कि मानो महाकाल ने हिमानी का श्रृंगार कर लिया है, श्रृंगार धारण करके आए हैं। महाकाल दोस्तों, महाकाल को प्रलय का देवता माना जाता है, प्रलय मचाने वाला देवता माना जाता है। तो शिशिर ऋतु इसी प्रकार से आती है, संपूर्ण प्राणियों को अत्यंत दुग्ध और दग्ध कर देती है, झुलसा देती है, वनस्पतियों को झुलसा देती है, प्राणियों को एकदम बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर देती है, और बहुत से लोगों को तो ये जान भी ले लेती है। तो इस शिशिर ऋतु के भीषण रूप को कवि कहते हैं कि मानो महाकाल ने इस हिमानी का, यानी कि शिशिर ऋतु कहती होती है हिमानी, यानी कि बर्फ़ की तरह होती है, ठंडी होती है, तो माने इस बर्फ़ का श्रृंगार करके महाकाल ने प्रलय मचाने आ गए हूँ। आज है गरल धन्य कल थी सुधा धन्या। आगे कवि कहते हैं कि आज यह गरल धन्य कल थी सुधा धन्या, हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या। आगे कवि कहते हैं कि आज यह शिशिर ऋतु गरल धन्य है। गरल धन्य मतलब इससे अत्यंत विष से परिपूर्ण है, धन्य है, यह विष से परिपूर्ण है। और कल थी सुधा धन्य, और कल थी यह सुधा धन्य, कल यह सुधा के समान सुधा से परिपूर्ण थी। यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि जब यह शीत ऋतु या यह शीतलता हमें गर्मी के सीजन में मिलती है, ग्रीष्म ऋतु में मिलती है, तो वह अत्यंत सुखकर होती है। तो इसलिए वहाँ पर कल कहा गया कि कल यह शीत ऋतु जो सुख प्रदान करने वाली थी, आज यह गरल यानी कि दुख प्रदान करने वाली विष की भांति है। आगे कहते हैं कि हजार बाहों वाली शिशिर विष कन्या, उतरी लेकर सांसों में प्रलय की वन्या। यह हजार बाहों वाली, हजार बाहों से युक्त होकर के शिशिर ऋतु विष कन्या का रूप धारण करके और प्रत्येक प्राणी के सांसों में प्रलय की देवी, प्रलय की वन की देवी का रूप धारण करके आई है, और संपूर्ण प्राणियों को कष्टमय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर दी है। तो दोस्तों, शिशिर ऋतु का चित्रण कवि ने इस भयंकर रूप में किया है, जिसको आपने इस कविता के माध्यम से देखा। आइए अब आगे और कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं और पूछे जाते हैं नागार्जुन के विषय में, और महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों, नागार्जुन जी का जन्म 1911 में बिहार मधुबनी में हुआ था। और अगर हम इनके काव्य संसार की बात करें, इनकी कौन कौन सी कविता संग्रह हैं, तो
चना जोर गर्म 1952 में प्रकाशित हुआ है। युगधारा 1953 में, युगधारा इनका हिंदी का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। खून और शोले 1955 में, प्रेत का बयान 1957 में, सतरंगे पंखों वाली 1957 में प्रकाशित इनका काव्य संग्रह है। प्यासी पथराई आँखें 1962 में प्रकाशित होता है। पत्रहीन नग्नगाछ, दोस्तों पत्रहीन नग्नगाछ यह मैथिली भाषा की कविताओं का संग्रह है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब तो बंद करो हे देवी 1971 में, तालाब की मछलियाँ 1974 में, तुमने कहा था 1980 में, हजार हजार बाहों वाली 1981 में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में और रत्न गर्भ 1984 में इनके लिखे काव्य संग्रह हैं। इनको आप देख लीजिएगा, कहीं कहीं काव्य संग्रहों का प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है, क्रमानुसार लगाने के लिए पूछ लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर इनको भी रख दिए हैं। दोस्तों इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, क्योंकि नागार्जुन जी का जो काव्य संसार है या इनका लेखन है वह संपूर्ण विधाओं पर जाता है लगभग। तो आप देख लें इनके उपन्यासों को भी। इन्होंने उपन्यास लिखा है रतिन्यास की चाची जो 1984 में प्रकाशित हुआ है, बलचनमा 1952 में प्रकाशित हुआ है, बरुणा के बेटे 1954 में, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में, दुख मोचन भी इनका एक उपन्यास है, इमरतिया है, उग्रतारा है, जमनिया के बाबा है, कुंभी पाक है 1970 में प्रकाशित हुआ है, अभिनंदन है 1970 में प्रकाशित हुआ है, नई पौध 1970 में प्रकाशित हुआ है, तथा पारो नामक जो उपन्यास है इनका वह 1970 में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों इन्होंने कुछ इनके कहानी संग्रह भी है, एक वह है आसमान में चंदा तेरे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनका एक ही कहानी संग्रह है, उसका नाम है आसमान में चंदा तेरे। और इनका एक निबंध संग्रह भी है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, अन्नहीनम क्रियाहीनम जो 1983 में प्रकाशित हुआ है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इनका निबंध है एक अन्नहीनम क्रियाहीनम, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं और इनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था और ये बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से कहा जाता है कि इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम वैद्यनाथ रख दिया गया था। और इनको ढक्कन मिसिर के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों ये मैथिली में वैदेह के उपनाम से भी कविताएं लिखते थे और यात्री उपनाम से भी ये कविताएं लिखते थे। और ये लंका में जाकर के, श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिए थे और किसान आंदोलन में भी ये भाग लिए थे। उस समय जो किसान आंदोलन चल रहे थे, और ये जेल भी गए थे, कहा जाता है कि ये 3 बार जेल गए थे। इनको जन कवि कहा जाता है क्योंकि ये जनता की बातों को लेकर के लिखते हैं, जनता के दुख दर्द को, हाशिए के पड़े हुए लोगों के दुख दर्द को, दलितों को, पिछड़ों को, उनकी समस्याओं को लेकर के कविता लिखते हैं। चाहे आप इनकी एक महत्वपूर्ण कविता है हरिजन गाथा, उसे देखिएगा तो वो हरिजनों को लेकर के लिखी गई कविता है। और 1969 में पत्रहीन नग्नगाछ के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है एग्जामों में, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 1969 में पत्रहीन नग्नगाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और भस्मांकुर नाम का इनका एक खंड काव्य है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। भस्मांकुर नाम का इनका एक खंड काव्य है और यह एक प्रगतिशील कवि है। इनका पहला जो पहला संग्रह है युगधारा है। इनका जो पहला संग्रह है दोस्तों युगधारा है, जो 1953 में प्रकाशित हुआ है। और मैथिली में ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। इनके मित्र इन्हें प्यार से नागार्जुन बाबा कहते थे, बाबा नाम से ये विशेष रूप से जाने जाते हैं। और संस्कृत में इनको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये संस्कृत भी अच्छी जानते थे, ये संस्कृत में भी रचनाएं किए हैं। और इन्हें आधुनिक काल का कबीर भी कहा जाता है, क्योंकि कबीर की भांति इनमें भी वैसे ही अखरता दिखाई देती है, इसलिए इन्हें आधुनिक काल का कबीर भी आलोचकों के द्वारा कहा जाता है। और पत्नी की याद में इन्होंने अपनी पत्नी की याद में सिंदूर तिलकित भाल नामक कविता लिखी है। इसे भी ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने अपनी पत्नी की याद में सिंदूर तिलकित भाल नामक कविता लिखी है। हिंदी में रचित प्रथम कविता राम के प्रति है, जो 1934 में
लाहौर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र विश्वबंधु में प्रकाशित हुई थी। तो लाहौर से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था? विश्वबंधु प्रकाशित होता था। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इनकी हिंदी में प्रथम जो रचना है वह राम के प्रति है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ से आ गया फ़ोन, परेशान कर दिया, क्षमा चाहेंगे दोस्तों। हाँ, हम देख रहे हैं कि इनकी यह जो कहाँ बता रहे थे, रुक जाओ, पहले विमान मोड लगा देते हैं, ऐसे ही परेशान होंगे, क्षमा चाहूँगे दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, हम बता रहे थे कि इनको पत्रहीन नगनगाज के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनको आधुनिक काल का कबीर भी कहा जाता है। पत्नी की याद में इन्होंने सिंदूर तिलकित भाल नामक कविता भी लिखी थी और हिंदी में इनका रचित प्रथम कविता राम के प्रति है, जो 1934 में लाहौर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र विश्वबंधु में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, आलोचकों ने इनके विषय में क्या कुछ कहा है उसके विषय में हम भी थोड़ा देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके विषय में कहते हैं कि एक बड़े कवि की भाषा में अनेक रूपता होनी चाहिए। कविता की भाषा में अनेक रूपता का अर्थ भाषा की बुनावट और शब्दों के संयोजन में अनेक रूपता है। काव्य भाषा संबंधी ऐसी अनेक रूपता हिंदी के 3 कवियों की भाषा में है। वे हैं तुलसीदास, निराला और नागार्जुन। शुक्ल जी कहते हैं कि एक बड़े कवि की भाषा में अनेक रूपता होनी चाहिए और यह अनेक रूपता भाषा की बुनावट और शब्दों के संयोजन की होती है। और कहते हैं कि यह भाषा की जो अनेक रूपता है वह केवल 3 ही कवियों में पाई जाती है। एक है निराला और एक है नागार्जुन और एक है तुलसीदास जी। आगे चलते हैं। इनके विषय में डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि नागार्जुन की गिनती ना तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है ना नई कविता के प्रसंग में। फिर भी कविता में रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। यानी कि नामवर जी कहते हैं कि इन्होंने कविता के रूप संबंधी अनेक प्रयोग किए हैं, इनके समान कोई इतना प्रयोग धर्मी नहीं है। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता में तो लाजवाब ही है। कविता की उठान यानी कि जब कविता का प्रारंभ होता है तो कितना वो रोमांचिक ढंग से, कितनी वो गंभीरता के साथ करते हैं। तो नामवर सिंह कहते हैं कि कविता की उठान, अगर कविता का प्रारंभ अगर किसी को करना सीखना है तो नागार्जुन से सीखें। आगे कहते हैं और उनकी जो काव्य में नाटकीयता है वह नामवर सिंह जी कहते हैं कि वह लाजवाब है। जैसी सिद्ध छंदों में वैसा ही अधिकार बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर है। उनके बात करने के 1000 ढंग हैं। जो नागार्जुन जी के हैं वो बात करने के, अपनी बात को रखने के लिए 1000 ढंग हैं, यानी कि अनेक तरीक़ों से वो अपनी बात को सबके समक्ष रखते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे पाठ्यक्रम में लगी कविता और नागार्जुन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनको हम ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की दृष्टि से देखने का प्रयास किए हैं। वैसे तो अगर देखा जाए, अगर हम यूपीएससी के पाठ्यक्रम आदि में जिनमें रिटर्न होता है उनकी दृष्टि से देखा जाए तो नागार्जुन में को एक आलोचकीय दृष्टि से समझने का बहुत कुछ है। तो यहाँ पर यह संभव नहीं है। यहाँ पर हम केवल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ही यह वीडियो बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर विशेष व्याख्या और नागार्जुन के दृष्टिकोण को विशेष रूप से व्याख्यायित नहीं किया जाता है। आप एग्ज़ाम की दृष्टि से देखिएगा, यह पूरा वीडियो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की दृष्टि से ही बनाया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो व्याख्यान से नागार्जुन के विषय में और पाठ्यक्रम में सम्मिलित यह 1000 बाहों वाली शिशिर, इससे कविता के विषय में समझ सकेंगे। आप ध्यान में रखिएगा, इसके पॉइंटों को पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल कि कवि ने इसमें विषकन्या किसे कहा है या शिशिर को कौन कौन सी उपमाएँ दी है। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब बहुत अंदर से सवाल बनाए जाने लगे हैं। लाइनों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं, शब्दों के अर्थ पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन सब बिंदुओं पर
विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो हम पुनः लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।